Hi everyone, it's New Year's Eve and it does not look like a New Year's Eve at all. साथ ही झूठा कर दिया अम्मा को। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस पे मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ, कन्फ्यूजन यहाँ पर ये आ रही है एंड यू नेवर नो कि कब बॉर्डर्स बंद हो जाती हैं, फ्लाइट्स आना बंद हो जाती हैं। फ्लाई लीव द कंट्री करती थी कि वहाँ पर बंदा और बंदे की ज़ातें भी बहुत कम नज़र आ रही थी, थोड़ा सा रिस्की लग रहा था बिकॉज Hi everyone. Okay, so today is 31st December. It's New Year's Eve and it does not look like a New Year's Eve at all because मैं इस वक्त अपनी अम्मा के घर पर हूँ और यहाँ पर मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी नीस सब बीमार पड़े हुए हैं एंड प्रिटी इल। आज हमने सोचा था कि हम जाएंगे अपनी शॉपिंग के लिए सिंस वी आर स्टार्टिंग आवर पैकिंग तो नहीं खैर अभी स्टार्ट हो रही है। अभी तो वी आर लिस्ट डाउनिंग द थिंग्स कि हमें क्या क्या चाहिए है और क्या क्या चीज़ हमने करनी है। सुबह के नाश्ते के बाद नाउ आई एम हैविंग टी एंड दिस केक जो कल गेस्ट लेकर आए थे। सो फ़िलहाल मैं ये खाने लगी हूँ। इस शहज़ादे को सुलाया था नहला के एंड आफ्टर 40 मिनट्स हम उठ चुके हैं और उसके बाद इट टुक मी 1.5 आवर टू make him sleep again but it was all in vain। अब हम सिर्फ खाली फीडर पी रही हैं, हम सो नहीं रहे हैं और हम बहुत क्रैकी हुए हुए हैं। साथ ही झूठा कर दिया अम्मा को। क्रैकी था ये, ओके। अभी हम स्माइल कर रही हैं, इससे पहले हम मम्मा की गोद से भी नहीं उतर रहे थे। So I am list downing the things. अच्छा, since I'm a very organized person, so I cannot work spontaneously. I have to organize the things. तो मेरी हालत बहुत बुरी हुई है। अच्छा, so what I'm gonna do is पहले मैंने लिस्ट डाउन करना शुरू किया था पेपर के ऊपर बट आई थिंक दैट आई शुड गो फॉर अ गूगल डॉक जिसको मैं शेयर करूँगी साइमन के साथ ताकि साइमन के दिमाग में जो जो चीज़ें आती हैं वो भी डालते जाए, मैं भी डालती जाऊँ। हम उनको कैटेगराइज करेंगे, टॉयलेट्री, मेडिसिन, जीवी स्टाफ, माई स्टाफ, ठीक है। उस हिसाब से करेंगे। उनको कैटेगराइज करने के बाद आई लिस्ट डाउन द थिंग्स की जो जो चीज़ें मुझे जिस जिस बाज़ार से चाहिए हैं बिकॉज मुझे अभी डिफरेंट बाज़ारों में जाना पड़ेगा। कहीं से जीवी का स्टफ़ मिलेगा, कहीं से मेरा स्टफ़ मिलेगा। तो कुछ मैंने क्रिसमस के डेज चल रही है, किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह नहीं ली है, वो गिफ्ट्स भी लेनी है, बजट डिसाइड करना है। सो आई एम गोना हैव माई टी एंड आफ्टर दैट आई एम गोना लिस्ट डाउन द थिंग्स और मैं कोशिश करूँगी इसको भी रिकॉर्ड करने की। लेट्स सी। ओके जी, सो आई एम गोना मेक द लिस्ट। मैं कॉलम्स बना चुकी हूँ। ये मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायरी है जिसमें मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट हिसाब किताब और अपनी सारी चीज़ें लिखती हूँ। इसके अंदर मैं लिख चुकी हूँ कि इनको गिफ्ट देनी है, शॉपिंग लिस्ट क्या होगी, मेडिसिन क्या होंगी, टॉयलेट्री क्या होगी। डोंट गो फॉर माई राइटिंग, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड नाउ आई एम गोना पुट इट इन दिस। और यहाँ पर इस जनाब को मैं चाही थी कि ये सो जाते ताकि ये पंगे ना लेते बट अफसोस। सो हम इनके साथ ही काम करेंगे। हैविंग माई टी एट वन साइड, हम तो पी चुकी हैं। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस पे मैं 2 दिन से काम कर रही हूँ, माई रेजिग्नेशन। आई हैव टू राइट अ रेजिग्नेशन। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर ये आ रही है कि माई ओरिजिनल प्लान, आर ओरिजिनल प्लान वॉज एक्चुअली टू मूव इन फेब के लास्ट में बट अभी 1-2 दिन में रिलेटिव्स के पास आना जाना हुआ, उनको डिस्कस किया, उनको बताया तो दे हैव सजेस्टेड कि कोविड फिर से आ रहा है एंड यू नेवर नो कि कब बॉर्डर्स बंद हो जाती हैं, फ़्लाइट्स आना बंद हो जाती हैं, बहुत रौले रप्पे आ जाती हैं। सो इट्स बेटर कि एज सुन एज पॉसिबल आपका वीज़ा वैलिड होता है, फ्लाई लीव द कंट्री, चाहे आपको किसी रिश्तेदार के पास जाके रहना पड़े। अच्छा, डायनो ने कैसे काटी की है? ऐसे की है काटी, चलो करो काटी। अच्छा, सो द थिंग इज़ कि हमारा प्लान ये था कि पहले वहाँ पर कोई घर मिल जाता हमें जहाँ पर हम जाके मूव कर सकते थे बट नाउ पीपल आर सजेस्टिंग कि गो टू एनी रिलेटिव्स हाउस फॉर अ वाइल, मीन वाइल फाइंड द हाउस एंड देन मूव इनटू इट क्योंकि लीव द कंट्री फर्स्ट। बेसिकली आप एक कंट्री में तो होगे, एक सिटी में तो होगे, बाकी की चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी। सो नाउ वी आर प्लानिंग दिस वे। तो उसके हिसाब से माई ओरिजिनल प्लान वॉज फेब
एंड शायद अब मुझे जनवरी में जाना पड़े, और जनवरी में अगर मैं आज रिज़ाइन देती तो मुझे पूरा जनवरी 30 डेज़ लगाने पड़ेंगे। और अभी मुझे समझ नहीं आ रही है बिकॉज मैं जॉब के साथ पैकिंग एंड शॉपिंग एंड एवरीथिंग कैसे कर सकती हूँ, मिलना मिलाना भी है काफ़ी लोगों से। तो लेट्स सी, रिज़ाइन तो दूँ, बाकी की चीज़ें फिर देखते हैं। आउट एंड अबाउट फॉर द शॉपिंग, लेट्स सी क्या लेते हैं क्या नहीं। आप ही जा रही हैं हम करीब के बाज़ार में थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए, लेट्स सी। अच्छा जी, शॉपिंग के लिए हम आ चुके हैं लिबर्टी मार्केट में। मेरे पास शूज़ की थोड़ी सी कमी थी, पम्प्स लेने थे फॉर्मल, और एक हील लेनी थी। सो हियर आई एम। आई लव मेट्रो। मेट्रो की जूती मुझे अच्छी लगती है, मतलब मेरे पाँव इज़ वेरी स्किनी, तो मेरे पाँव पे हर जूता नहीं सूट करता। सो आई बॉट 2 शूज़ एंड हियर आई एम। इट्स टू ब्लडी चिली ओवर। Okay, जी, back from the shopping and here I am flaunting my jeans, my sweaters. I bought some sweaters क्योंकि obviously मेरे पास थोड़ी सी sweaters की कमी है, और वहाँ पर चलेंगे for the first time ever I've seen these kind of long sweaters and I loved it. So bought these. आप मेरा साइड पर भी बखेरा देख सकते हैं। I am trying everything. This is the dress I've decided to have it for my farewell, but let's see मैं पहन पाती हूँ कि नहीं। I love this outfit. So here I am posing. ओके जी, सो वी वेंट आउट शॉपिंग, और उससे पहले मैं एक लोकल मार्केट भी गई थी। वहाँ से मैंने छोटी मोटी जीवी की चीज़ें पकड़ी थी, लाइक इसकी हाई नेक लेगिंग्स, ग्लव्स, टोपियाँ, अपने लिए ग्लव्स वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें जो छोटा छोटा विंटर स्टफ़ होता है ना, वो लिया था मैंने। शॉल्स ली हैं, एक मैंने मोना के माँ पापा को गिफ्ट करनी थी, एक मैंने अम्मी डैडी को दी है, एक मैंने अपने दोनों मामुओं को दी है। फिर उसके अलावा मैंने एक साइमन के लिए ली है, साइमन के फ्रेंड्स के लिए ली है, साइमन की फ्रेंड की वाइफ के लिए ली है, मतलब साइमन के जो बेस्ट फ्रेंड है उनके लिए, अपने लिए भी एक शॉल ली है। सो आई बॉट लाइक अराउंड कोई दर्जन से ऊपर शॉल्स मैंने ली हैं। उसके बाद वी वेंट टू लिबर्टी मार्केट। इट वॉज टू डैम चिली ओवर देयर। इतनी सर्दी थी कि वहाँ पर बंदा और बंदे की ज़ातें भी बहुत कम नज़र आ रही थी। फॉगी भी था, और वो जो एक होता है ना, रिजलिंग से स्टार्ट हो जाती है, मतलब इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज टू डैम चिली, कि वो ऐसे गीला गीला सा होने लग गया था। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। सो इट वॉज टू कोल्ड। सनी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको हमने गाड़ी के अंदर ही बिठाया था। बच्चों के साथ निकल कर जाना भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, बिकॉज बहुत सर्दी थी, तो डर यही था कि बच्चे सर्दी ना लगवा ले। खैर, मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि मुझे 2 शूज़ चाहिए थे, 1 हील एंड 1 फॉर्मल पम्प्स, फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने जॉब स्टार्ट करनी तो डेफिनेटली आई विल बी वेयरिंग फॉर्मल ड्रेसेस। तो फॉर्मल ड्रेसेस के साथ मेरे पास कोई एज सच नीट फॉर्मल शूज़ नहीं थे। डेफिनेटली उधर जाके और ख़रीद लूँगी, बट फॉर नाउ मेरे पास एक आधा पेयर होना चाहिए था, क्योंकि जो है वो ख़राब हो रही है, प्रॉब्लम में ना लेके जो साथ। Then I got some sweaters, some very good sweaters, some very good stuff of sweaters over there, some pants over there. So जो आप मेरे देख चुके हैं वीडियो के अंदर, so it was a very good hot red pant. मैंने कभी red pants not sure नहीं पहनी कभी भी, so it was a very good one. और एक मैंने फॉर्मल सी पेंट ली है। उसके अलावा स्वेटर्स लिए हैं जो कि मैं ऑलरेडी फ्लॉन्ट कर चुकी हूँ। सो अभी के लिए यही अपडेट है, और मैंने ये चीज़ें सारी ख़रीदी हैं। तो ऑल्दो मैं अपना स्टफ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ क्लोथ्स, बट विंटर क्लोथ्स, गर्म क्लोथ्स मेरे पास थोड़े से कम है, जैसे आप बाहर आना जाना उसके लिए पहने, बिकॉज साइमन इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स कि यू शुड लुक नीट। मेरी मदर इन लॉ का भी यही होता है कि यू शुड बी वेल ड्रेस्ड एंड लुक नीट। आप रैंडमली बस ऐसे उठ के नहीं जा सकते हो। एंड नॉट श्योर अबाउट इंग्लैंड, बट इंग्लैंड मुझे ऐसे लगता है बड़ी तमीज़दार कंट्री है। वहाँ पे सारे बड़े फॉर्मल ड्रेसअप होते हैं, नॉट लाइक ए जंकी, जो कि ओरिजिनल में मैं थोड़ी सी हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Meanwhile, if you wanted to know the details about the shoes, उनकी प्राइसिंग, और स्वेटर्स मैंने कहाँ से लिए, उनकी प्राइस, जीन्स की प्राइस, इट्स वेरी इकोनॉमिकल। ट्रस्ट मी, मैं बहुत इकोनॉमिकल शॉपिंग कर रही हूँ इस वक्त, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड heavy branding and expensive stuff, because there are a lot of things going on. So you can DM me, you can comment me, and I will tell you the price of my economical shopping.
सो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको. डू कमेंट, गुड वन, बैड वन, डू नॉट डू द नेगेटिव कमेंटिंग. कर भी दोगे तो खैर ही है, योर द ऑडियंस. सो दैट्स ऑल अबाउट इट.